अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज मस्जिद नबवी के 326 नंबर गेट से मस्जिद नबवी के अंदर इंटर हो रहा हूँ। मुझे आज जुमा पढ़ने का शरफ़ मस्जिद नबवी में मिला है, तो सोचा आपको भी साथ थोड़ा सा टूर करवा दूँ। मेरा नाम है मोहम्मद नसीब, मैं हूँ मक्का और मदीना का दायमन ट्रैवलर। मैं इस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर इंटर हो चुका हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरे सामने है। मस्जिद नबवी के सहन को छतरियों ने भरपूर साया मुहैया किया हुआ है और लोग इस वक्त जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त उम्रे का इख्तिताम है और हज अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा रश या बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। ये जो अय्याम होते हैं ये थोड़ा फ्री टाइम के होते हैं। मस्जिद नबवी के पिलर्स के ऊपर बहुत ही शानदार किस्म के पंखे लगे हुए हैं जो कि ठंडी हवा फेंक रहे हैं, जिनके साथ पानी की फवार भी पड़ रही है। हालांकि इस वक्त टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ, टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, लेकिन डे बाय डे अब एक्सीड होना शुरू हो गया है, बढ़ना शुरू हो चुका है। मुझे भी इन छतरियों के नीचे एक जगह पे जगह मिल चुकी है और मैं जुमा पढ़ने के लिए यहाँ बैठ चुका हूँ। यहाँ पर बाकी लोग भी आकर बैठ गए हैं। मस्जिद नबवी के ऊपर जगह जगह के ऊपर इन्होंने इन छतरियों के नीचे सफ़ें लगाई होती हैं और सफ़ें लगा के उसको ये बैरियर्स के साथ कवर किया होता है और सिर्फ एक जगह से अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता छोड़ते हैं। जो लोग आपको इस वक्त वॉक ट्रैक्स के ऊपर चलते नज़र आ रहे हैं, ये लोग अब ऊपर मस्जिद नबवी की छत के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे सहन भी फुल हो चुका है और अंदर जो जगह थी मस्जिद नबवी के अंदर कवर्ड एरिया में, वो सारी भी फुल कर दी गई है और अब जो रास्ते खुले हैं वो सिर्फ छत पर जाने के लिए खोले गए हैं। इस तरह के कवर्ड एरियाज़ होते हैं जहां पर आप बैठकर अपना जुमा अदा करते हैं। इस वक्त जुमे का खुतबा जो है वो शुरू हो चुका है। فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبطاعته سرا وجهرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم. जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मैंने नुसक ऐप को चेक किया तो रियादुल जन्ना के परमिट का टाइम इंस्टेंट बुकिंग जो है वो मिल रही थी, जिसको मैंने फ़ौरन बुक किया और मुझे 20 मिनट बाद की स्लॉट जो मिल गई। अब मैं रियाजुल जन्ना के अंदर जा रहा हूं और इस वक्त गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने से गुजर रहा हूं। जो रास्ता है वो गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने से जाता है रियाजुल जन्ना के अंदर। मैं भी इस वक्त सफ़ में आके लग गया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर रियाजुल जन्ना का परमिट चेक करके अंदर जाने दिया जाता है और बिल्कुल आपका जब टाइम क्लोज़ हो जाता है तो आप जाके उनको अपना परमिट चेक करवाते हैं, तो उसके बाद आपको अंदर जाने की जो है वो इजाज़त दी जाती है। इस वक्त मैं ये जो लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको एक डोर नज़र आ रहा है, ये बाबे जिब्रील है। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक में जाने के लिए, तो इस डोर से आके इजाज़त ले के अंदर जाया करते थे। और जिस डोर से अब मैं रियाजुल जन्ना में इंटर होने लगा हूँ, ये बाबुन निसा है। ये सारे लोग जो हैं इस वक्त रियाजुल जन्ना के अंदर हाज़री देने के लिए जा रहे हैं और इनमें ज़्यादातर आपको इस वक्त लोकल्स ही मिलेंगे, क्योंकि जो हुज्जाज कराम हैं वो उम्रे वाले हों या हज वाले हों, वो इस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद हैं। मैं इस वक्त रियाजुल जन्ना के अंदर इंटर हो चुका हूँ। रियाजुल जन्ना के अंदर आप बाबुन निसा वाली साइड से इंटर होते हैं और अपने नफल अदा करने के बाद और हाज़री देने के बाद दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। मैं इस वक्त नफल पढ़ के बाहर आ चुका हूँ और मेरे सामने मवाजा शरीफ की जालियाँ हैं और जो मंज़र अभी आप देख रहे हैं ये रियाजुल जन्ना का मंज़र है। ये जो चबूतरा आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पर खड़े होकर अजान दी जाती है। ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं ये सारे अपने नवाफल अदा करने के बाद, अपनी हाज़िरी मुकम्मल करने के बाद यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये और जो जैकेट्स के अंदर आपको लोग अंदर नज़र आ रहे हैं, ये आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम अंदर अलाउ करते हैं और उसके बाद जब आप अपने नवाफल, अपनी दुआ और अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ से बाहर आने का रास्ता दिखाते हैं और ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना जुमा भी मस्जिद नबवी के अंदर अदा किया और बहुत लकीली मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट भी मिल गया, मेरी हाज़िरी भी होगी और मेरे नवाफल भी अदा हो गए और मैं इस वक्त मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहा हूँ। और ये सारा जो
منظر ہے یہ مسجد نبوی کے اندر کا ہے. مسجد کا جو اندر کورڈ ایریا ہے وہ یہ سارے مناظر اس کے ہیں, اور واک تھروز کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ آب زمزم کے کولر بھی پڑے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مسجد نبوی کی حاضری عطا کرائے, اور آپ یہ سارے مناظر جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں, کیونکہ یہاں پر آ کر جو روحانی کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ.